Good morning everyone. I hope beta you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. Yes beta, today we will start a new chapter of Hindi a book. So please take your book and take a pencil also. Okay बच्चे, so let's start. Yes beta, चैप्टर नंबर 12 एंड पेज नंबर 71 यू विल ओपन. यस बच्चे, जैसा कि आपको पिक में भी दिखाई दे रहा है, एक हिरनी है और एक शिकारी है जो कि उसको मारना चाहता है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है. बट एनिमल से भी बच्चे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वो प्रॉमिसेस जो करते हैं उसको पूरा करते हैं, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए. ओके बेटा, वो भी प्यार से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हमें भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक समय की बात है, एक जंगल में एक हिरनी अपने परिवार के साथ रहा करती थी. एक टाइम बहुत पहले की बात है कि एक हिरनी थी जो कि जंगल में रहते थे, अपने परिवार के साथ रहती थी, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड. ओके, वह अपने परिवार और बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, जैसा कि सभी करते हैं. आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही हिरनी भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी. एक रोज़ वह पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रही थी. ऑब्वियस है, भूख लगती है, प्यास लगती है. अब हमें तो घर पे पानी मिल जाता है, तो एनिमल्स को तो नहीं मिलता, उनको तो पानी ढूंढना पड़ता है. तो पीने के लिए वो नदी के किनारे जा रही थी, नदी के पास जा रही थी. नदी अभी कुछ दूरी पर थी. वह एक विशाल वृक्ष के पास पहुंची. वहां उसने अचानक एक शिकारी को देखा और वह सन्न रह गई, घबरा गई. अब शिकारी क्या करता है, शिकार करता है ना. तो हिरनी काफ़ी डर गई कि ये तो मुझे मारेगा, है ना. तो सन्न रह गई, हैरान रह गई. उस शिकारी के पास ढेर सारे तीर थे और हाथ में उसने धनुष ले रखा था. कि शिकारी जो है उसके पास ढेर सारे तीर, यहाँ देखो तीर दिखाई दे रहे हैं ना, और अपने हाथ में धनुष ले रखा था. इट मीन्स उसको पता चल गया, हिरनी को पता चल गया कि ये जो शिकारी है उसके हाथ में धनुष है और वो मुझे मारना चाहता है, अपना शिकार बनाना चाहता है. शिकारी ने जैसे ही तीर को कमान पर चढ़ाया, कमान बेटा जो ये धागा होता है ना, रस्सी जो होती है मोटी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उस पर कमान चढ़ाना, तीर को जैसे खींचते हैं, चढ़ाया. हिरनी बोल पड़ी, मुझे मत मारो. हिरनी ने फटाफट से बोला, मुझे मत मारो. शिकारी ने पूछा, क्यों, क्या बात है. हिरनी बोली, तुम शायद मुझे मारकर खाना चाहते हो. हिरनी को डाउट था कि हाँ भाई, मारेगा तो खाएगा, है ना, कुछ यूज़ में तो करेगा, बट पहले तो मुझे मारेगा, है ना. ठीक है, तुम ऐसा ही करना, लेकिन मुझे थोड़ा पानी पी लेने दो. पानी पीने आई थी हिरनी, है ना. तो हिरनी कहती है, मुझे पानी पीने दो, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मिलकर थोड़ा सा प्यार करके उन्हें अपने पति के हाथों सौंप दो, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊँगी. कि अपनी लास्ट ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रही है हिरनी कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अपने घर ले जाके अपने पति के हवाले कर दूं, उसके बाद तुम मुझे भले ही मार देना. नाउ बेटा टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72. शिकारी ने संदेह से पूछा, संदेह मतलब डाउट था कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है. अभी कह रही है मैं आ जाऊंगी, बट ना आई तो मेरा तो शिकार गया, है ना. मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं, अगर तुम वापस नहीं आई तो. शिकारी ने पूछा कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढने थोड़ी ना जाऊंगा. इस पर हिरनी ने मुस्कुराकर उस शिकारी को जवाब दिया, हम मनुष्य नहीं जानवर हैं. अब हिरनी को ये पता है कि मनुष्य जो है वादा करता है और उसको तोड़ देता है. वो कहती कि हम जानवर हैं और हम अपने वादे को हमेशा पूरा करते हैं, जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं. यही हमारी विशेषता और पहचान है. जैसे डॉग होते हैं ना, काफ़ी फेथफुल होते हैं, कभी धोखा नहीं देते, ऐसे जानवर है जो उसने हिरनी ने प्रॉमिस किया वो पूरा करेगी, ठीक है. बट जो इंसान होता है वो अपना प्रॉमिस भी तोड़ता है, और अगर कोई विश्वास करता है उन पर तो उसको भी तोड़ देता है. तो जानवरों की अच्छी बात है ना, ये हमें सीख लेनी चाहिए जानवरों से. शिकारी ने उस पर विश्वास करके उसकी बात मान ली. हिरनी दौड़ी दौड़ी नदी की ओर गई और पानी पीकर अपने घर की ओर चल पड़ी. पानी पिया और घर की तरफ चल पड़ी. मन में तो काफ़ी दुविधा थी कि हाँ अब घर जाऊंगी,
और बच्चों को छोड़ के फिर आना पड़ेगा, है ना। कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या करे, उसने प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं तोड़ सकती। उसने जाकर सारी कहानी हिरनी को सुनाई, हिरन को सुनाई सॉरी। हिरनी की बात सुनकर हिरन दुखी हो गया। हमारे फैमिली से भी अगर कोई मेंबर जाता है तो हमें दुख होता है ना, ऐसे हिरन को भी काफ़ी दुख हुआ कि हिरनी जाएगी तो बच्चों को कौन संभाल लेगा, है ना। दुखी मन से हिरन ने कहा, तुम्हारे बिना घर चलाना मुश्किल है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। परिवार ऐसे ही होता है ना कि एक की प्रॉब्लम आती है, सोचता है कि दूसरा मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। हिरनी बोली, यह संभव नहीं, उस शिकारी से मैंने वादा किया, इसलिए मुझे ही इसे पूरा करना होगा। हिरनी कहती है, प्रॉमिस मैंने किया तो मैं ही पूरा करूँगी। बच्चों, तुम अपना और अपने पिताजी का ध्यान रखना। बच्चों को हिरनी कहती है कि बच्चों, तुम अपने पिताजी का और अपना खुद का भी ध्यान रखना, है ना। काफ़ी दुखी मन से वो कह रहे हैं। ओके बेटा, यू विल रीड दिस चैप्टर अगेन योरसेल्फ, ओके, एंड अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड, और आप राइट करके भी देखेंगे। ओके बच्चे, सो थैंक यू सो मच।